सर जी बताओ। आ जाओ, हल्ला नहीं। जैसे अगर कोई पीता हो वीडियो वीडियो अभी छुट्टी में आइए। हमने कहाँ तक पढ़े थे पॉलिटी में? कोई रिवीजन किए हो? हाँ नहीं किया किसी ने रिवीजन? सर मैं तो 2 दिन तक केस में ही परेशान हूँ। 2 दिन खेत में परेशान हो? इधर आओ, इधर आओ। खेत में का हम लोग, हाँ खेत में दारू कौन हल्ला कर रहा है इतना? डंडा किधर है? जलालुद्दीन। ए भाई साहब सुर बैठ आराम से, तू हल्ला कर देगा। पीट देंगे इधर। अरे सर ऐसे कुछ नहीं करेंगे आप। सर मैं पीछे बैठ जा रही हूँ। लड़कियों को देखो, लड़का को समझा दो डांटो सुन जाएगी, लड़कियां सुनेगी नहीं। जितना बोलो ना हाँ सुनेंगे आपकी बात। अब पापा की तो बात सुनवे नहीं करते घर में, आपकी बात सुन लेंगे। ये और हल्ला करेंगे लड़की लोग। चुप हो जा, अब क्लास शुरू कर रहे हैं। आइए, पॉलिटी में हमने भाग 3 पढ़े थे ना। 13 में परिभाषा, 12 में परिभाषा, 13 में अल्पीकरण, 14 में समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, 15 भेदभाव, साफ साफ बोलो भेदभाव, 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 में छुआछूत अस्पृश्यता छुआछूत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत कितने स्वतंत्रता है? पहले था 7, अब कितना है? कौन हटा? संपत्ति का। वो कौन सा अधिकार हो गया? कानूनी। कहाँ चला गया? 300 के 1 में, ठीक है, 300 का 1 में, ठीक है। अब इसमें आ जाओ। पहला 19 के में क्या है आपका? कौन थी? अभिव्यक्ति की आज़ादी। कौन सी आज़ादी? अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसमें बोलने, लिखने, छापने, पुतला जलाने, झंडा फहराने, ये सब काम कर सकते हैं। आरटीआई है ना। 19 का सेकेंड, गुड, हथियार रहित सभा करने का आज़ादी। 3 संगठन बनाने की आज़ादी। चौथा जरा बोलेंगे, चारों ओर घूमने की आज़ादी। 5वां में जब घूमने गए तो बस भी सकते हैं, बसने की आज़ादी। 6वां क्या था पहले? संपत्ति के अधिकार। अब क्या हो गया है? मूल अधिकार। अब 6वां में कौन सा आ गया? खंडी। तो 7वां कौन सा है? व्यवसाय। व्यवसाय करने की या फिर आजीविका पालने की। कुत्ता, बिल्ली, सुअर कुछ भी पाल सकते हो अपने हिसाब से, जैसा है वैसी पालेंगे, ठीक है। किसके लिए? एक मुर्गी को बच्चा पकड़, हाँ फिर वो बड़ा है, वो फिर वह मार दिया, कोई नहीं, इसके लिए कानून बनाया जाएगा मुर्गी मारने पर। आ जाओ सर, होना चाहिए ना। आइए जीव हत्या। देखो, जो आपका 20 अनुच्छेद 20 क्या कहता है? जल्दी बोलो। एक गलती की एक सजा। हाँ, एक गलती की एक सजा। जिस समय गलती किया था उसी के समय का मिलेगा कानून, कहना ना। जब एक बार गलती हो गया दोबारा उसके लिए सजा नहीं देना है। ये आपको जो है किससे बचाता है? ये आपको सजा से बचाता है। किससे बचाता है? सजा से। दूसरा 21 कौन सा है? अनुच्छेद 21 क्या आपका? जल्दी बोलो। हाँ, ये आपको प्राण की देता है स्वतंत्रता, कि अपनी प्राण बचाता है आपका, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके तहत आप अपना भी प्राण नहीं ले सकते हैं, कोई आपका भी प्राण नहीं ले सकता है, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, पोल्यूशन नहीं फैला सकते हैं, समझ गए। और दैहिक स्वतंत्रता में दूसरा क्या था आपका? लाइफ में एकांतवास, भूल गए? कोई एकांत रहना चाहता है, रहने दो। विदेश यात्रा। विदेश यात्रा किसके तहत है? जैसे देखते हो जो कि अपराधी पकड़ाता है ना, तो उसका विदेश यात्रा पर रोक लगाना क्या करते हैं? पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, यानी विदेश यात्रा वो नहीं कर सकता है। कौन करता है काम? कोर्ट करती है। कौन करता है? कोर्ट करती है, ठीक है। तीसरा आपका प्राइवेसी।
प्राइवेसी समझते हैं ना, जैसे किसी का प्राइवेसी है, व्हाट्सअप नहीं खोलने दे रहा है, मत खोलने दो, ठीक है। और जबरदस्ती नहीं पूछ सकते, नहीं बतेबे करो, देखते हैं। और चलो जीत रहती है, कोई अगर पुरुष बोल रहा है छोड़ो ना इस बात, नहीं आप पहले बताइए, नहीं अरे बताइए, मतलब रोटी नहीं बनाए खाना, अरे बताइए ना पहले, बेचारा वो जीत करता है, ले कुछ बोल देता है वो गुस्साल, हाँ ठीक है आप शांति मिल रहा है, तसल्ली मिल रहा है। चौथा, इसी का फायदा, चौथा का फायदा उठाएगी उसके में। चौथा कौन था? अडल्ट्री। अडल्ट्री मतलब शादीशुदा महिला भी लाइन मार सकती है। एक एक से परेशान है एक एक से परेशान हो, और का। अरे तुम परेशान हो ना, लोग खुशी खुशी जी रहे हैं, मैं तो परेशान ना हूं, मैं तो बोल रहा हूं पर निमंगन देना तो। लोग ढाबा खोल रखे भाई कहीं सारे हाईवे पे। अच्छा तुम्हें अपना एक रेस्टोरेंट नहीं चलाया जाता है, हाँ, अपना इनसे एक रेस्टोरेंट नहीं चलता है, लोग कई ढाबे खोल के बैठे, हमारा बढ़िया चल रहा है। वही चल रहा है। अजय इधर अनुच्छेद 21, आइए अब यहाँ से हम लोग 21 22 क्या था जी, ये पढ़े थे हम लोग, 22 पढ़े थे नहीं, अभी 21 का पढ़ेंगे एक और क। हमने 21 में पढ़ा था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अरे सर 21 का जो क है वो आपका 86वां, इधर देखो चुपचाप। 21 का जो क है इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। क्या दिया जी बोलो? शिक्षा का अधिकार। ये जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो आपका 86 संविधान संशोधन में दिया गया है। कब दिया गया है? 86 संविधान संशोधन दिया है। ये कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। ये जो था आपका 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन ये लागू कब हुआ पूरे रूप से? लागू करने में 1 अप्रैल 2010। कब से लागू हुआ जी? 1 अप्रैल 2010 से सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये लागू हुआ। जिसको भी 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा पाना है वो सर्व शिक्षा अभियान तक जुड़े और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। हाँ देखो, सरकारी स्कूल के मास्टर, देखो सारे मास्टर नहीं, सरकारी स्कूल के मास्टर मतलब पता है आजकल क्या हो गया, जो कहीं कुछ नहीं कर सकता है वो सरकारी स्कूल के मास्टर बन सकता है। यार मास्टर ऐसे ही ना बनना। हाँ जिसके अंदर सीटेट उटेट, से। हम तो कहते हैं पता है सबसे दुनिया भारत का सबसे हार्ड एग्जाम होना चाहिए मास्टरों के लिए, क्योंकि शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों पलता है। लेकिन आज के सरकारी स्कूल के मास्टर के गोद में निर्माण तो है ही नहीं, विनाश है। जाओगे कुछ पढ़ाएगा नहीं, अपने बैठ के खैनी खाते रहेगा। नानी घर से आ गया? नहीं मेरा आत्मा आया है, अभी हमारा बाहर है पीछे पीछे धीरे धीरे। खड़ा है लड़का, नानी घर से आ गया। अच्छा टीचिंग में जाते तो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके काम अच्छा। हाँ माहौल, अरे देखो जाते लेकिन बहुत ऐसे है ना, डिग्री ले लिया। अब देखो सीटेट उटेट आप दोगे ना, सीटेट का आप एग्जाम दोगे इतना सिलेबस ईजी होता है, यूपी टेट सीटेट स्टेट जो भी होता है इतना सिलेबस ईजी होता है। हम देखें तो सिलेबस ठीक है 150 में से 140 142 ले आएंगे, कुछ नहीं है उसमें। तो सर वो हम मैथ में बता रहा हूँ आपको, वे तो छोड़ो, एसएससी सीएचएसएल में बिना पेन उठाए 25 में 25 लाए थे, सीजीएल में प्री में। सीटेट तो एसएसटी कुछ है ही नहीं, सीजीएल प्री में बिना पेन उठाए 25 में 25 करके आए थे, सबका सही। तो ये यूपीटेट कुछ नहीं कमांड पे भाई। उसके पता है टीचरों के सिलेक्शन होना चाहिए कैसे? यूपीएससी से। अब बोलो इसमें कहा है यूपीएससी? भाई तुमको एक सब्जेक्ट का टीचर बनना है ना जी, अब फिजिक्स का टीचर बनना है तो उसके सारे के एग्जाम नहीं होगी। जो डीएम बनता है उसको सारा नॉलेज चेक किया जाता है, लेकिन अगर आपको फिजिक्स का टीचर बनना है तो सिर्फ फिजिक्स का एग्जाम होगा। भाई तुम फिजिक्स का मास्टर बन रहे हो और आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो काहे का फिजिक्स का मास्टर हो, हैं जी? तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि भाई हाँ फिजिक्स में महारत, कि बंदा अपने आप में एकदम गौरवान्वित महसूस करे, यूपीएससी क्रैक करके आए हैं, हम बोछा नहीं लगाए हमें बैठ के कहीं नहीं खाएंगे, हम यूपीएससी क्रैक करके आए हैं। अपने आप में टीचरों में भी एक रुतबा रहेगी और टीचर पढ़ाएगा भी शान से, ये होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, जो लड़का कुछ नहीं कर सकता है, लड़की कुछ नहीं कर सकती है, बीएड का डिग्री लेके सरकारी मास्टर जरूर बन जाएगी, वो ठेल ठाल के
यूपी टेट, टेट डाल के सुपर टेट पास, भैया नौकरी लग गया बस। अब जा करके वहाँ बस लड़कों को बैठ जा चुपचाप, हमारे तो अपने पढ़ ले, हम जा रहे खाना बना कर रहे हैं घर से हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, तुम बैठ के पढ़ के चुपचाप, कोई नहीं जाना अभी। तो ये चीज़ें, तो सर्व शिक्षा अभियान, आपको पता है सरकारी स्कूल पे प्राइवेट गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है ना, अगर उतना पैसा इंडिविजुअली बांट दिया जाए ना तो बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे। लेकिन लड़के को इसलिए होते हैं, और स्कॉलरशिप सरकार किस लिए देती है कि आप शिक्षा से जुड़ी सामान खरीद सकते हैं। वो ससुरा जीन्स खरीद लेगा, टी शर्ट खरीद लेगा, ठीक है, लड़की सब मेकअप किट खरीद लेगी, सर ऐसा कुछ नहीं। हाँ, और लड़के तो साइकिल खरीद लेगा, अब पूरा दिन मेरा आवारागर्दी करते रहेगा साइकिल में मोती जरूर बांध लेगा और रेसिंग करेगा, और चक्का पंचर करके आ जाएगा पापा। सर आपको स्कॉलरशिप मिली थी तो आपने क्या किया? हाँ, बता अब तक मिली ना सर। मेरा स्कॉलरशिप मिलता था तो मेरी मम्मी तैयार से जहाँ इधर ला पैसा पैसा ला इधर ला मेरे तो कोई अद्दा। मामला नहीं था, पर मैं मम्मी को ही देती। 10 रुपया दे देते थे, ले जा खुश हो जा तू हमारे टाइम में 10 रुपये बहुत वैल्यू था। हमारे टाइम में 6 रुपये 7 रुपये में NCERT किताब आता था। हाँ, हमारे टाइम में 6 रुपये की, हमें खुद याद है 9 रुपये में मैथ खरीदे थे 9th क्लास का NCERT का। हाँ, कौन सी क्लास में? 10th की पढ़ाई 10th में करेंगे भाई, मतलब कौन सी सन में करी? आ जाओ। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है आपको? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन कब? 2002 में। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ पूर्ण रूप से भारत में, ठीक है, पूर्ण रूप से लागू हुआ ना, यानी कि सर्व शिक्षा, क्योंकि लागू होने में समय लगता है, उसके ऊपर क्या नाम है, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपका है 21 का आपका नेक्स्ट अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या जी? गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपराधी साबित नहीं हो जाएगा, यानी उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है, तब तक आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मान लो, जैसे सपोज कर लो कि हमें किसी से डर है, तो हम थाना में जाके बोल देंगे, ये दरोगा जी हमको ना उससे फलानिया से डर है, वो कह रही थी बम से उड़ा देंगे, तो ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है पुलिस आगे उसको कि आप फलनी का उठा ले। क्या भैया फलनी नाम तो बस मजाक में बोले थे, ठीक है, हम ऐसे कैसे उड़ा देंगे, पागल हैं। तो बोले पुलिस वाला फिर तुम्ही को उठा के ले जाएगा थाना में, चल चल पुलिस वाले को परेशान करते हो। तो गिरफ्तारी के संरक्षण में पहला चीज उन्होंने क्या कहा है, इसमें 2 बातें कही जाएगी। इसमें 2 बातें कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको। पहला बात कहा गया है दंडात्मक। दंडात्मक ये आपका है अपराध के बाद, ये जो आपको होती है अपराध के बाद। और दूसरा आपका है निवारक निरोध। निवारक निरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेक्शन, इसको बोलते हैं हम इनमें दंडात्मक के क्या बोलते हैं इसमें, इसको छोड़ो कुछ बोलते होंगे, दंडात्मक और निवारक निरोध। ये जो आपका होता है दंडात्मक, ये आपका अपराध के बाद, अपराध के बाद। ये होता है अपराध के पहले। ये क्या होता है जी? अपराध के पहले। अब दोनों को समझते हैं। अपराध के पहले इस चीज को समझते हैं, अपराध के पहले। इसमें उस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो व्यक्ति, सपोज करो एग्जाम्पल डायरेक्ट देते हैं, एग्जाम्पल अच्छा आसानी समझ जाओगे। मान लो अभी जैसे रेलवे NTPC ने निकाला था ना जी, कि आप ग्रुप डी ने कि हम 2 एग्जाम लेंगे। NTPC ने रिजल्ट दिया था जिसमें बहुत से बच्चों को फेल कर दिया था, एक ही बच्चों को 4 से 5 बार रिजल्ट दे दिया था। तो बच्चे ने क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया। अब आंदोलन कर दिया तो पुलिस वाले पूछे कि तुम लोग का नेता कौन है, नेता कौन है? अब उसका नेता कोई नहीं था,
लेकिन मान लो ऐसा होता कि इस एरिया में 10 टीचर हैं, हमारे भी बच्चे गए हुए हैं, सबके बच्चे वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अब टीचर वहाँ पे पहुँच जाएगा, टीचर वहाँ पर पहुँच जाएगा, तो टीचर कोई अपराध तो करेगा नहीं, लेकिन बच्चों का मनोबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब टीचर बोलेगा कि अब यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तो कोई बच्चा हटेगा? चाहे तुम वर्दी वाले आ जाओ, 4 स्टार आ जाओ, 5 स्टार आ जाओ, बढ़िया लगा जाओ, सुअर लगा जाओ, गधा लगा जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मास्टर एजा पे है तो हम नहीं हटेंगे। क्यों जी? जिसका बच्चा है वही बच्चा बैठे रहेगा वहाँ पे। बाकी तुम एसपी आ जाते हैं, डीएम आ जाओ, कोई नहीं हटेगा। अब पुलिस वाला प्रशासन क्या देखेगा कि आदमी को क्राइम तो कुछ कर नहीं रहा है, अपराध तो कर नहीं रहा है, चुपचाप वहाँ पे खड़ा है। अब इस आदमी के कारण हमारी क्या हो रहा है, सुरक्षा में हमारी प्रशासन क्या हो रही है, परेशान हो रही है, या आगे चल के कोई बड़ी सी घटनाएं घट सकती है, कोई बड़ी सी आंदोलन हो सकती है। इसलिए इसको क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो। क्या कर लो? आप देखे नहीं थे बाबा रामदेव उठा के ले गया था यहाँ से, रामलीला मैदान से, हाँ उनको ले गया था। अब उसमें आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी को कई बार गिरफ्तार कर लेता था, ऑपरेशन 0 आवर की तरफ सब नेता को गिरफ्तार कर लिया। उस स्थिति में मान लो अब देखा कि ये कौन है, अच्छा ये मास्टर है, इसके कितने बच्चे, 500 बच्चे हैं। अच्छा, यानी कि अगर ये टीचर को हम गिरफ्तार कर लेते हैं तो बच्चे भी नेतृत्व, इसका आंदोलन क्या हो जाएगा, नेतृत्व विहीन हो जाएगा। हम नेतृत्व विहीन हो जाएगा तो बच्चे ऑटोमेटिक हट जाएंगे। तो मान लो हमें क्या कर लेगा, गिरफ्तार। तो गिरफ्तार किस बेसिस पे करेगा जी? हमने तो कोई अपराध किया नहीं है, तो किस पे करेगा, निवारक निरोध, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेक्शन। इसके तहत वो हमें लेकर जाएगा और कुछ नहीं करेगा। जहाँ पे कोई एक जेल नहीं बोलो उसको, जैसे डीएम आवास हो, कहीं एसपी आवास हो गया, कहीं छोटे मोटे जेल हो गया, उसमें बंद कर देगा। खाना पीना बिल्कुल देगा आम आदमी की तरह, क्योंकि हम कैदी नहीं हैं, हम कोई अपराध नहीं किए हैं। तो हमें क्या करेगा, आराम से वो रखेगा, जब तक आपको बच्चा अनाउंसमेंट कर देगा कि देखो तुम्हारा मास्टर भाग गया, तुम लोग को बुला करके भाग जाओ तुम लोग भी, तो बच्चे गरियाते करते निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्थिति को बोला जाता है निवारक निरोध। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जम्मू कश्मीर। जब जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने की बात हुई थी, तो धारा हटाने से वहाँ के जितने भी नेता थे उन नेताओं को पहले क्या कर लिया, गिरफ्तार। नेता बोला हमको कैसे छुआ रे, हमने कुछ किया था बोला हम मानते कुछ नहीं किए थे, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आप इससे पहले कि कुछ करें, हम कुछ कर रहे हैं ठीक है, तो उसको बोला देखो हम प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत आपको लेकर जा रहे हैं, और ले जा करके उन्हीं के घर में, चाहे किसी बढ़िया तो होटल में बंद कर दिया। बंद नहीं करेगा, उसको आगे बैठा देगा, 2-3 को पुलिस वाला छोड़ देगा, 2-3 को एगो नौकर चाकर दे देगा कि बढ़िया नेता है, इसको क्या नाम है, देख रेख कर हाल चाल पूछते रहेगा, और सही सलामत हो ना मारपीट कुछ नहीं करेगा। इसमें इसे क्या बोलते हैं हम लोग, निवारक निरोध। यानी कि अपराध से पहले इसमें उस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जिसके रहने से पुलिस प्रशासन में कोई दिक्कत है, या आगे चल के कोई अंदेशा हो सकता है। क्या हो सकता है जी, अंदेशा हो सकता है। कहता है ना, जैसे अभी पटना में खान सर के ऊपर हुआ था कि इसको गिरफ्तार कर लो, किसी ने भड़काऊ किया है, तो ये क्या अंदेशा हो सकता है कि अगर वो बंदा और रोड पे निकल गया तो और हो जाएगा। ये तो क्या एक अंदेशा, शक के आधार पे करती है, गिरफ्तारी इसमें नहीं करते उसको उस जगह से मूवमेंट चेंज कर देती है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, निवारक निरोध। एक बार 1991-2 का बात है, लाल कृष्ण आडवाणी जी उस समय बीजेपी सत्ता में थी, तो वो रथ यात्रा निकाले थे। क्या निकाले थे, रथ यात्रा। बोले थे हम बाबरी मस्जिद तोड़ देंगे, हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, राम मंदिर बनाएंगे। अब वो बिहार में निकाल रहे थे, रथ यात्रा कर रहे थे मुजफ्फरपुर में, लालू जी का सरकार था उस समय। बोले ओ ससुरा इधर किधर, हमारे यहाँ नारा लगा रहे हो, घूम रहे हो। तो उनको आडवाणी जी को क्या कर लिया, गिरफ्तार। आडवाणी जी पिनक गए, हमको गिरफ्तार करेगा, हमने क्या अपराध किया है। बोले आपने कोई अपराध नहीं किया है, बस आपको इसीलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, और आपको निवारक निरोध की तहत। और उनको उठाया और ले चला गया कलकत्ता के बढ़िया था होटल बुक किया, और उनको आडवाणी जी को बिठा दिया, एक वेटर छोड़ दिया,
कि बूढ़ा जो खाना मांगे उसको देते रहिए टाइम पे। अब रोज़ फ़ोन में पूछते थे लालू जी, और साहब जी बढ़िया हैं, घर आता था घर आते थे तो इसमें आपको कुछ नहीं करेगा, आपको प्यार से लेकर जाएगा, यानी इसमें आम आदमी की तरफ से बिहेव करेगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं? इसकी। अगर आपने अपराध किया है, क्या किया है? अपराध किया है, तो आपके कोई गिरफ्तार करने आएगा। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, क्या करें जी बोलो? गिरफ्तार करने आती है तो आपको FIR दिखाएगी, यानी वारंट रिपोर्ट दिखाएगी कि देखो ये वारंट आपके खिलाफ निकला है। अरे नहीं भाई, दिखाई जाएगा, अब वो पूछो उसको दिखाई जाएगा। गरीब आदमी नहीं पूछता है, भले कोई बड़ा नेता होता है उसको दिखाता है, देखिए आपके क्या नाम है वारंट निकला आपके खिलाफ। बिना वारंट के उठाने ही नहीं आएगा, उसी के ऊपर केस हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए वारंट दिखाएगा, और वारंट दिखाएगा उसके बाद जो लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? थाना। अभी कुछ नहीं करेगा आपको, क्या लेके जाएगा? थाना। अब थाना में ले आकर के वो टेम्पोररी जेल होता है, उसमें कोई मेस वेस कोई सुख सुविधा नहीं होती है। मच्छर रात भर काटेगा, ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। बस ये है कि 24 आवर आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो बस। ठीक है, और रात में ताला मार के चल जाएगा पुलिस वाला अपना घर, बस अंदर अब खाना दे देगा पहले ये चाय रोटी बस, अब खा के अपना रात भर रहो। और इसमें रूल है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार किया है तो आपको 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा। यह हम आपको यह हम आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये 24 घंटा आपको रखेगा, और रखेगा उसके बाद क्या करेगा? कोर्ट में पेश करेगा। कहाँ पेश करेगा? 24 घंटे के बाद, 24 घंटे बाद कहाँ पेश करेगा? कोर्ट में पेश करेगा। अब कोर्ट में लेके जाएगा। अब देखते हैं जनरली वो गिरफ्तार करता है पुलिस वाला कब करता है जी? सैटरडे फ्राइडे के समय करता है। कब करता है? फ्राइडे को करता है। काहे भैया फ्राइडे को करता है? फ्राइडे को उठाएगा आपको 3-4 बजे, 3-4 बजे उठाएगा, थाना ले देते 5 बजा देगा, कोर्ट की टाइम बंद, शनिवार रखेगा और सैटरडे संडे रखेगा। बढ़िया से एकदम जापानी मसाज करेगा, चाय पिला के। ठीक है, और उसके बाद अभी पढ़ा रहे हैं, अभी आपको जब वो पुलिस रिमांड पे लेता है कैसे रहता है वो अभी आपको आगे बताएंगे इसमें। उसके बाद कोर्ट में पेश करेगा। जब आपको कोर्ट में पेश करेगा तो आपको अपना वकील रखने का छूट दिया जाएगा। क्या रखने का जी? वकील रख सकते हैं। ये वकील आपका डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेगा? मतलब आपका ये बता देगा वकील कि आप कहाँ जाओगे। मतलब ये वकील जो आप रखोगे उस वकील के टैलेंट पर आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ अगला चीज़ें क्या होने वाला है। यानी आप न्यायिक हिरासत में जाओगे, न्यायिक हिरासत में जाओगे, या फिर अब क्या नाम है आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, जमानत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? जमानत मिल जाएगा। या तो पुलिस कस्टडी में जाओगे। किसमें जी? पुलिस कस्टडी। कहाँ जाओगे? पुलिस कस्टडी में जाओगे। बोलो। जमानत को लेके प्रश्न है कि जैसे हमने कोई अपराध कर दिया, अपराध करने के बाद पुलिस सामने थी, अब और पुलिस की नजरों से भाग के सीधा गए जज के पास, और हमने पहले ही जनाब बता रहा रुको तो उसको बोलते हैं अग्रिम जमानत। आएगा अभी इसमें आएगा, अभी चर्चा पे चलेगा उसी ये। अब इसमें अगर न्यायिक हिरासत में गए तब तो कोई दिक्कत नहीं, जमानत हो गए तो और अच्छी बात। अगर पुलिस कस्टडी में चले गए, पुलिस कस्टडी में चले गए तो भैया समझो कि अगर आप कोशिश करो या तो न्यायिक हिरासत में जाए तो जमानत हो जाए, कभी गलती से इसमें मत जाना। पुलिस कस्टडी का मतलब ये होता है कि सर्फ एक्सल से धुलना। ठीक है, बहुत गंदा मार मारती है एकदम। एक दाग न देखो। अरे एक दाग नहीं रहने देगा, एकदम वो दाग ही दाग दिखेगा शरीर में कोई जगह नहीं होगा। ऐसे फोन में बतीते रहेगा, हाँ चाय बना दी, धपाक। ठीक है, तो आप भिंडी की सब्जी बना रही है, धपाक। ठीक है, हाँ रोटी गर्म बनाना आ रहा हूँ, धपाक। उस ससुरा ये भी नहीं देखता कहाँ मार रहे हैं। ठीक है, पुलिस रिमांड पे लेगी ना
तो 15 मिनट तुमको दर्द देगा, फिर दर्द नहीं देगा। काहे? 15 मिनट शरीर सूझ वो हो जाता है, सुन्न हो जाता है, फिर मारते रहो। फिर अगला दिन अरे बाप रे उठाना है, ये ठीक है, टॉयलेट ले जाना है, हाथ भी पहुंचाना है कहीं और। हाँ ये जो पुलिस रिमांड है, हाँ, इसके लिए कुछ परमिशन मिलता होगा कि परमिशन पुलिस क्या कहती है कोर्ट में, जैसे मान लो कोर्ट में गया तो पुलिस कहती है कि हम घटना स्थल का फिर से जांच करना चाहते हैं, ये सारा चीज़ नहीं बताया, आखिर में घटना क्या कहते हैं। जैसे कोर्ट में पुलिस ने आपको पेश किया, ठीक है, अब पुलिस चार्जशीट दायर किया कि इसने मर्डर किया, अच्छा मर्डर किया है, मर्डर किया जाए इसको जेल भेजो, तो जेल भेज देगा तो पुलिस हो जाएगा सोच रहा है तो जेल तो भेजवा दिए इसको, लेकिन ऐसा थोड़ा सा खातिरदारी तो कर लूँ, तो वो एसपी से लिखवाएगा बढ़िया से, चाहे पुलिस दरोगा लिख के देगा किसमें, कोर्ट में, कि हम देखना चाहते हैं कि इसके मन में कौन सी लालच आ गई था, कौन सा लोभ आ गया था जिससे कारण इसने सुरेश की हत्या कर दिया। तब कोर्ट बताइए हम घटना स्थल का वो कराना चाहते हैं, मतलब जो होता है ना निरीक्षण करेंगे और उससे लेके जाके पूछताछ करेंगे। बोले हाँ अच्छी बात है ले जाओ, और अच्छी चीज़ खोजना चाहिए कि मन में कौन कौन शामिल है, तो कोर्ट बोलेगा ले जाओ, तो कोर्ट दे देगा, उसका लाएगा थाना में। अब पता क्या करेगा, कुछ नहीं, ये आप हो, आपका ऐसे मुंडी है, ये आपका ऐसे गर्दन, ये आपका शरीर ऐसे पेट के बल पे लेटा देगा, ठीक है, ये आपके पैर है आपके, ठीक है, यहाँ पे आपका घुटना है ना, ये जांग है आपका, जांग पे लंबा सा डंडा रख देगा लेटा के, एक इधर चढ़ जाएगा, एक इधर चढ़ जाएगा, उतनी में बाप 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 करोगे, सब उगल दोगे। उतना नहीं तो पेट ऐसा पकड़ लेगा, और जब मांस होता है ना पेट का, अब पकड़ के ऐसे हिड़ देगा, उसके बाद तुम नहीं करो वो उगल दोगे। हाँ उसकी मार बहुत भयानक होती है पुलिस की, ऐसा मारेगा कि हम उगल दोगे, और नहीं उगलो। इससे अच्छा पता क्या होता है, जैसे मान लो आपके ऊपर कोई चार्जशीट दायर किया गया, कहीं झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, आपको लगा कि उसने केस कर दिया, तो केस कर दिया, तो जैसे ही केस हुआ वैसे ही भाग के कहाँ चल जाओ, जज के पास। बोले जज साहब देखो हम भोले भाले आदमी हैं, एक को थोड़ा तो वकील पकड़ लो कोई भी, ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप दिया है, अभी पुलिस नहीं पहुंचनी चाहिए और दूसरी पार्टी नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है, अगर वो पुलिस और दूसरी पार्टी नहीं पहुंची है तब जज के पास जाओ भागते भागते, अब बोले जज साहब हमको इतना हम फंसा दिया ज़बरदस्ती, हम शामिल भी नहीं थे, तो जब अच्छा ठीक है हाँ, तो आपको अग्रिम जमानत दे देगा। क्या देगा? अग्रिम जमानत, कंप्लीट जमानत नहीं देगा। इसके आधार पर आप घर आ जाओ, आराम से बैठो, चाय पीते रहो, पुलिस वाला आएगा, हाँ जी गिरफ्तार करने आए, तो आप निकाल दिखाओ अग्रिम जमानत पे हैं, बस पुलिस वाला बोले दाएं मुड़ चल, आगे कदम लेके चल, ठीक है, तो आपको गिरफ्तार नहीं करे। बोलो केस करने के बाद भी, हाँ, केस करने के बाद भी वो आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि हाजिरी लगाने आ जाना। आज केस करने के बाद भी, हाँ जैसे अगर जिनने कोई मर्डर कर दिया, हाँ, फिर माँ पहुंच गए, मर्डर का तो आपको अग्रिम जमानत मिलेगा, ठीक है, आपको जमानत नहीं। फिर जब आपको जब कोर्ट सेशन होगा, जब उस दिन बुलाया जाएगा, तब उस दिन आपका वो जमानत रद्द भी कर सकता है, अग्रिम जमानत, फिर कोर्ट उस दिन डिसीजन लेगा। हाँ तो अच्छा है ना, कुटाइश तो बच गए, वरना लगा कि पहले कूटेगा वो ढंग से, फिर पेश करेगा वो, ठीक है। इसी में तो आपका हाँ क्या बोले थे, बोलो। छोटा ही सा था, जैसे पुलिस वाले ने बेफालतू में किसी को मारा, हाँ और वो पुलिस वाले के ऊपर कैसे केस कर सकता है, मतलब आम आदमी कैसे केस करे, बेफालतू में रास्ते चलते मार दिया किसी को भी, हाँ पुलिस वाले ने, हाँ तो तुरंत के तुरंत कैसे केस करे? नहीं केस कर सकते हो, बनी नहीं है, बनेगा नहीं, क्या 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 केस में दिखाओगे, हमको पुलिस वाला मारा है, क्या प्रूफ है मारा है। हाँ आपने मान लो किसी से झगड़ा हो गया, या किसी को आपने थूड़ दिया धर के, और थूड़ दिया, आप केस हो गया, पुलिस आपको लेके जाए ना, तो सारा चीज़ कबूल कर लो, हाँ हमने मारा है, ऐसा मारा है। काहे भैया, जो पुलिस जो लिख के बयान लेके जाती है ना, और जज का देखो तो अभी हमारे सामने इसी ने कबूला है कि हमने उसको झोटा नोच नोच के मारे हैं, पूरा दौड़ा दौड़ा के मारे हैं, जज फाड़ के फेंक देगा। तुम्हारे सामने क्या कबूल किया उसमें मतलब नहीं, ये हमारे सामने क्या कबूल करेगा। अभी जैसे सपोज कर लो, एक इनकी घटना है, मैं ही बताता हूँ, तुम मत बोलना। एक घटना है कि एक लड़की ने, अपर कास्ट की लड़की, नाम नूम नहीं लो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो चलेगा। अपर कास्ट की लड़की को उनसे छोटी सी लोअर कास्ट, जो भी लोअर कास्ट थी, उससे क्या नाम है, लव मैरिज हुआ,
भाग गए। तो भाग करके फिर उसने थाना में सरेंडर कर दिया। अब थाना वाला क्या किया, लड़की को लड़की के माँ बाप के दिया कस्टडी में और लड़का को लड़का के पास। ठीक है, तो लड़की तो ऊंची कास्ट की थी और वहाँ पे पुलिस वाला भी था, उसको मार नहीं सकते हो, अब वो क्या किया, उसने समझाया बुझाया। क्या किया, तो माँ बाप सब समझाया कि देखो उसका ना कि हमको ज़बरदस्ती ले गया था, हमको किडनैप किया था, हमको भगा के लेके गया था। ठीक है, हमको भगा के लेके गया था और इससे कर बोलना और अपना फिर तुम छूट जाओगी। तो बोला हाँ बहुत बढ़िया। और उसने बोला हाँ कर दिया, एकदम खुश, मम्मी खुश, पापा खुश। कोर्ट में गई। अब पहले क्या हुआ, कोर्ट माना नहीं मानेगा, क्या है भैया पहले क्या कबूल की लड़की, उससे मतलब नहीं, कटघरे में खड़ा किया, बोलो भैया। बोला जज साहब हम इसी से ब्याह करेंगे। सब मुंह के पानी फेर गया हो ससुराल से, इतना तोता जैसे पढ़ाए थे। अरे ससुरी पलट गई जाके, यहाँ हम उसी से ब्याह करेंगे। जज बोला हाँ ये हुई ना बात। ये हुआ देखो कबूलनामा, जब कबूल आ गया यहाँ पे। घर में क्या हुआ कोई नहीं देखा जाएगा, इसीलिए काहे भैया पुलिस क्या करती है, जैसे रिमांड पे लिया ना, वो कबूलनामा करवाती है तो उस समय अगर कबूल नहीं कबूल है तो खूब मारती है, अब उसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन अरे चुट्टा कहेंगे तुम उसको मारता, हाँ सर मारे थे, उसको भी मारता, हाँ सर हम सरपंच को भी मारे, मुखिया सबको मारे। ठीक है, लेकिन सर ऐसे कबूल कर लेंगे तो फिर वो मारेगी नहीं क्या मारेगी, कबूल कर लिया तुमने, कबूल तो करवाती, कबूल कर लो, बाद में कोर्ट में चार्जशीट दायर कर बोल दो कि हमको ना पीछे से तलवार दिखा के रखा था कि काट देख देंगे नहीं तो, और डंडा लेके 4-5 खड़े थे पीछे जहाँ से वीडियो कैमरा बना रहे थे पीछे। हाँ नहीं ना भाई, तो कम से कम उस समय तो बच गए। फिर कोर्ट कहेगा ना भाई, हम बोले भाई तो जबरदस्ती सामने अब ऐसा ही उसमें बिहेव करो कि लगे कि हाँ कोई पीछे खड़ा है, उसको भी देखो आप पीछे भी देखो ऐसे करके। तो देखो देखो वीडियो में देखो हम पीछे देख रहे हैं ना, वो धिरा रहा था, काट देंगे, बोल काट देंगे नहीं तो। ठीक है। हाँ अभी जैसे आपने देखा होगा, इसको मिटा दूँ, अब इसे आपको समझाता हूँ कि जब आपके ऊपर कोई FIR होता है तो क्या होता है। आप 2 मिनट समझ, जैसे आपके ऊपर सबसे पहले क्या होता है, आप कोई क्राइम करते हो सबसे पहले क्या होता है जी, FIR होता है। ठीक, क्या होता है, FIR होता है। अब केस होने पर आपसे सबसे पहले क्या किया जाता है, इंटरोगेशन। इंटरोगेशन की हिंदी बोलते हैं पूछताछ। क्या बोलते हैं जी, पूछताछ। सबसे पहले क्या होगा, पूछताछ। क्या होगा, पूछताछ। फिर क्या होगा आपका, ये रूल है उसका। ठीक है, दूसरा आपका होगा कस्टडी। कस्टडी का मतलब हिरासत। जैसे कहते हैं ना, आपने सुना है ना कि पूछताछ में पाया गया, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। उस समय मारेगी नहीं, अभी नहीं मारेगी, सिर्फ हिरासत में लेगी। ठीक है, अभी नहीं मारेगी वो। फिर तीसरा होगा आपका, आपको कहाँ पेश किया जाएगा, आपका होगा गिरफ्तारी, अरेस्ट। नहीं लिखा, लिख लेना, देख लो, सुन लो पहले कहानी इधर। गिरफ्तारी क्या है आपका, गिरफ्तारी। फिर आप जाओगे कहाँ, जुडिशियल कस्टडी, यानी इसे क्या बोलते हैं, न्यायिक हिरासत। क्योंकि जब अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद कहाँ जाओगे, कोर्ट में। कोर्ट कहाँ भेजेगी, या तो जमानत दे देगी और नहीं तो कहाँ जाओगे, जेल जाओगे। इसके बाद क्या होता है, पुलिस रिमांड। क्या होता है जी, पुलिस रिमांड। अब जैसे देखो, एक हैदराबाद में केस हुआ था एक डॉक्टरनी के साथ, याद है, प्रियंका रेड्डी। अब उसको क्या किया था, 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया था और उसको मार दिया, बेचारी को जला के मार दिया था। अब उसको क्या नाम है, पूछताछ में पता चला, हिरासत में लिया गया, अरेस्ट हुआ, कोर्ट चला, केस हुआ, कोर्ट ने क्या किया, उसको न्याय जेल भेज दिया। अब सोचा ससुरा इसको जेल भेज दिया है, ये है तो बड़ा क्रिमिनल है जी, है तो बड़ा क्रिमिनल। अब उसने पुलिस वालों ने क्या सोचा, जो भी जितने भी सोचा इस मामले में, कहा इसको क्या मिलते रहेगा, तारीख पे तारीख मिलते रहेगा। कोई दिन जब पुराना लूज पड़ जाएंगे तो क्या कर देगा, इसको क्या मिल जाएगा, बेल मिल जाएगा। इसको बेल मिल जाएगा तो दूसरे को भी करेगा ये चीज काम। इससे बढ़िया क्या करो, SP ने लिख के दिया कहाँ, कोर्ट में, कि हम सीन को रिक्रिएट करना चाहते हैं।
क्या कहना चाहते हैं? रिक्रिएट। आखिर में इसके मन में कौन सा लालच था? ठीक है, आज सब पहले सब प्लान फिक्स था, प्लान सबसे पहले फिक्स था। हम इसको रिक्रिएट करना चाहते हैं सीन को। ठीक है, ठीक है, रिक्रिएट करना चाहते हैं। अब उसे कोर्ट ने लिख दिया कि इसको 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज रहे हैं। बोला 17 2 महीना का 2 घंटा का तो काम ही है, आप 14 दिन काहे दे रहे हैं हमको? ठीक है, ले गया, कहाँ रखा? थाना में। कांड का हुआ था रात में, तो सीन कब क्रिएट करना था? रात में। रात में मीडिया उडिया को चौकन्ना दे दिया, रखा किसी और थाने में और निकाला किसी और थाने से। पता नहीं कैसे निकाला, पता नहीं चलने दिया। 8 गाड़ी निकाला। मीडिया वाले किसकी पीछा करते? अब 8 को 8 दिशा में फैला दिया। ठीक है, जिसमें था उसको किसी और थाने में चला गया। मीडिया ढूंढते फिर कहाँ है, जला गया, जा बैठो जाके आराम से। ले के गया वहाँ पे सीन पे, बोला भाग भाग। बस देखो, हालांकि इस तरह के आप जो क्या नाम है वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनकाउंटर होते हैं, वो अच्छा होता है यार। उसको रख के करोगे क्या? उसको ऐसे इनकाउंटर में पुलिस वालों को भी सैल्यूट करते हैं कि देखो होनी भी चाहिए। ठीक है, ऐसा ताकि अगला से क्राइम करने से पहले लोग सोचे। ठीक है, और उसके बाद कहानी खत्म हो गई उसकी। ठीक है, तो ये क्या था, ये सब चीज़। अब कहानी खत्म था, फाइल खत्म। वही अदालत फिर एसपी को बुलाया। मैं एसपी को आदेश देता हूँ कि ये जो घटना घटी है इसकी जांच किया जाए और जांच की रिपोर्ट हमें सौंपी जाए। एसपी बोला हमारा तुम पहले तैयार करके रख लेते हैं। 2-3 दिन सुतेगा आराम से, ला रे पहुँचा दे जाके जज साहब के पास, हो गया जा। रिपोर्ट तो पहले ही तैयार था। डॉक्टर से लिखवा लिया कि हाँ भाग रहा था, दूर से गोली मारा। मतलब शूटर बहुत तगड़े होते हैं। कहा भैया खड़े करके नहीं मारेगा, खड़े करके मारे तो गोली ज़्यादा अंदर जाएगी, पार भी हो जाएगी तो पकड़ लेगा। दूर से मारा तिरछा जाएगा, आड़े तिरछे घुसेगा गोली। डॉक्टर लिख के दे दिया हाँ ये तो भागने की कोशिश किया तो इसने गोली लगा, ऐसे तो मारा, बस कहानी खत्म। विकास दुबे क्या हुआ था? आप सबको पता है। ठीक है, तो गाड़ी पलट गई। अरे भाई गाड़ी पलट गई, चलिए कहानी सबको पता ही है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर थी, समझिए। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें घटनाएं होती है, सही होता बताओ। उसकी तो हिम्मत देखो, 8 पुलिस वालों को भूंज दिया, और उसमें भी छोटे मोटे रैंक नहीं, छोटे मोटे रैंक को नहीं भूंजा भाई, सब डीएसपी लेवल के बंदे थे। कांस्टेबल एक को नहीं मरा था उसमें। जो भी 8 मरा था ना उसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के और 2 डीएसपी थे उसमें। डीएसपी समझते हैं, पीसीएस रैंक के थे। हाँ जी, हाँ डीवी। हाँ, तो ये चीज़ ये उसमें मारा था, डीएसपी मारा था। अब भाई वो, अब अगर डीएसपी नहीं मारता तो फिर गया ही था वो लोग, पता नहीं जिस प्लान से गए हों। अब जो भी हुआ तो इसीलिए लेट गए गाड़ी में, तब मार दो जी। किसको? विकास दुबे। अरे मीडिया वाले पीछे से चल रहे थे, 3-4 पुलिस वाले गाड़ी आपस में लड़ा दिए रास्ते में, मीडिया वाले बीच में अटक गए। अब गाड़ी लाते ऐसे करते रह गए, मीडिया वाले हटने लगा, गाड़ी उठे तो उलट क्या नाम है, आगे लगे गाड़ी बदल दिया, बदल जाके गाड़ी पलट दिया। सर गाड़ी पलटी तो वहाँ में जो और तो बैठे होंगे। पागल लड़की, पहले मारा फिर गाड़ी पलटा। अच्छा पहले मारा। आजा इधर आइए। तो ये आपके इतने तरीके क्या करने का, ठीक है, पुलिस में रिमांड लेने का। तो जो आपको जो 22 है, क्या नाम है, वो क्या करता है, आपको 2 तरह के संरक्षण देता है, गिरफ्तारी के संरक्षण। ठीक है, इसमें आपको अनुच्छेद 22 क्या कहता है जी, कि एक अपराध के पहले और एक अपराध के बाद। जो अपराध के पहले हुआ उसको क्या कहा उन्होंने? दंडात्मक। और गिरफ्तार अपराध के बाद निवारण निषेध। ठीक है, तो सबसे भयानक कौन है? दंडात्मक। कौन है? दंडात्मक। निवारण निषेध कुछ है? कुछ नहीं है, वो आपको उठा लेगा, फिर 2 दिन बाद में मिला के छोड़ देगा, चूहेदानी की तरह। चूहा फंसा लिया, लगे बाद छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है, आइए अब चलते हैं आपका अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23 जो है वो शोषण से सुरक्षा है। 23 और 24 अनुच्छेद
अनुच्छेद 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, पूछा जाता है किस अनुच्छेद में, जैसे अभी सवाल कल परसों ICR एग्जाम में आया था, इवनिंग शिफ्ट में आया था कि क्या नाम है, ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो 19 से 22 तक, 19 से 22 तक। इसे क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आइए, अच्छा, आर्टिकल और धारा में क्या अंतर है? धाराएं जो पढ़ते हैं क्या है? धाराएं जो है आपको कुछ नहीं है, वो लतियाने का एक तरीका है बस। हाँ, अगर आप अपना अनुच्छेद का उल्लंघन करोगे तो धारा से लतियाए जाओगे, बस, और कुछ नहीं है। धारा है कुटाई के लिए। अनुच्छेद इसमें 23 पहले देखते हैं दंड संहिता। जी। अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, ठीक है, बलात्श्रम, बेगारी, ठीक है, और बंधुआ मजदूरी पर रोक। इसमें बहुत सारी बात कही गई, ध्यान देना। मानव तस्करी और आप बोलो दुर्व्यवहार, बलात्श्रम, हाँ, बलात्श्रम, बेगारी नहीं, बेगारी वो अलग होता है, बेगारी का होता है? बता रहे हैं अभी। बंधुआ मजदूर, हाँ, पर रोक। देखो इधर चुपचाप, हाँ ध्यान से सुनो तो, इधर पहले नहीं लिखा इसमें। अरे लिखा तो बलात्श्रम, बेरोजगारी, अरे इसमें बेरोजगारी लिख दिया, बेगारी कर देना इसको। ठीक है, बलात्श्रम, बेगारी, बेरोजगारी लिख दिया इसको वहीं पर नोट कर लेना, ठीक है। आ जाओ, पहले समझते हैं इसको, हल्ला मत करो प्लीज। देखो इधर, मानव तस्करी किसको बोलते हैं? जैसे पहले होता था, बच्चे को किडनैप कर लेते थे, हाथ पर काट देते थे, उसको अपंग बना के, अपाहिज बना के भीख मंगवाते थे, उसे क्या बोलते हैं? मानव तस्करी। क्या बोलते हैं उसको? मानव तस्करी। यानी आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं। दुर्व्यवहार का मतलब 8-10 आदमी की गए और किसी के साथ जबरदस्ती, मतलब वो परेशान कर रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं उसको? परेशान। जैसे किसी को कहीं जाना है, नहीं जाना है, उस जबरदस्ती उसको कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? दुर्व्यवहार। बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती किसी से काम करवाना, उसे क्या बोलते हैं? बलात्श्रम। जैसे मान लो आपका लेबर काम करने आता है, आप लेबर से, उसका टाइमिंग जो भी होता है 10 से 5 आने का होता है, अब उसको बोलो कि भैया नहीं तुम 8 बजे तक काम करो, करेगा? नहीं करेगा। अब तुम ज़बरदस्ती करो कि नहीं आप करना ही पड़ेगा तुमको, तो क्या करेगा? कंप्लेन कर देगा। क्या कर देगा? तब पुलिस उठा के लेके जाएगी और इसके जुल्म में आपके ऊपर कौन सी लगेगी? आर्टिकल, इस अनुच्छेद को, हाँ, इस अनुच्छेद का उल्लंघन में आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बेगारी का मतलब होता है कि जैसे कि काम के बदले पैसे नहीं देना या काम कराओ और उचित दाम नहीं देना। जैसे मान लो हम रिक्शा पे बैठते हैं, हम लोग रिक्शा वाले पे बैठो तो किराया 20 रुपये, उसको 5 रुपये दो, बोले रख, ये क्या बेगारी कर रहे हैं हम? कहता नहीं जी, किसी मजदूर लोग कहता है कि बेगारी कर रहे हैं। बेगारी का मतलब होता है हमको इतना पैसा चाहिए, ठीक है। किसी घर में देखते हो, गांव में भी लोग कहते हैं काहे बेगारी कर रहा है, मतलब पगार नहीं मिलने वाले इस काम के पगार नहीं मिलने वाले, उसको बोलते हैं बेगारी। बंधुआ मजदूर होता है, ये पहले चलता था। जैसे बहुत से किसान ऐसे होते थे जिनके पास क्या नाम है, हाँ, उतना पैसा होता नहीं था। अब पैसा होता नहीं था तो साहूकार से क्या करते थे? कर्ज लेते थे। तो साहूकार को कहते थे कि काम करना, आप हमारा ब्याज नहीं बढ़ाना, हम उसके बदले आप क्या कर देंगे? काम कर देंगे। यानी जब तक वो हमारे यहाँ काम करेगा, हम क्या करेंगे? हम उससे क्या नाम है, ब्याज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे उससे, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग?
बंधुआ मजदूर। दूसरा बात, आप पीछे और देखे होंगे, गाँव में पहले जो होता था, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, वो गरीब जो होता है मजदूर लोग, उसको रख लेता है, तुम हमारा खेत की देख रेख करना, तुम करोगे, तुम्हारा बेटा भी करेगा, तुम्हारा बेटा का बेटा भी करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूर, कि हम करेंगे तो आपका ही करेंगे और किसी का नहीं करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? बंधुआ मजदूर बोलते हैं। इन सब चीज़ों पे क्या हो गया? रोक लग गया। क्या लग गया? रोक लग गया। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है, ठीक है, कि आप छोटे बच्चों को जिनका उम्र 14 साल से कम है, उसे आप कारखानों में काम के लिए नहीं लगवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं लगवा सकते हैं, ठीक है। 24 वर्ष है। हाँ, इसमें 23 में एक बात और सुनिए, 23 में एक बात और सुनिए, संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक से हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित के लिए अगर ज़रूरत पड़ा, राष्ट्र सेवा के लिए अगर ज़रूरत पड़ा, तो हम आपसे बेगारी भी कराएंगे और बलाश्रम भी कराएंगे। बेगारी भी कराएंगे और बलाश्रम भी कराएंगे, कराया जा सकता है। क्योंकि जब इमरजेंसी पाती है तो उसमें पहले हमारा राष्ट्र होता है, बाद में आपकी मूल अधिकार होती है। क्योंकि जो मूल अधिकार है, जो आपका आर्टिकल 20 और 21 है, 20 और 21 है, इसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर सस्पेंड किया जा सकता है। वो सस्पेंड कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जैसे मान लो कि कुछ एरिया है आपका, उस पर नक्सली अटैक हो जाए, आतंकवादी अटैक हो जाए, तो उस एरिया में कहा जाएगा कि इस एरिया में घूमना नहीं है, इस एरिया में किसी को घूमना नहीं है। तो क्या हो गया आपका? वो क्या हो गया? हाँ, मूल अधिकार पे रोक लग गया, ठीक है। तो इस पे रोक लग सकता है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो सकता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता है। परमानेंट ख़त्म कौन करेगा जी? संसद। कौन करेगा? संसद करेगा, ठीक है। अब ये अनुच्छेद 23 में भी वही कहता है कि किसी भी इंसान से या नागरिक से मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बालश्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी नहीं कराना है, लेकिन देश सेवा के लिए ज़रूरत पड़ने पर कराया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल बेस्ड एनसीसी क्यों आप लोग? कोई है एनसीसी वाला? नेशनल कैडेट कोर। हाँ, एनसीसी जो करता है ना, उसको 4 डिग्री मिलती है। ए का वैल्यू नहीं होता है, बी और सी, और 2 होता है आपका कैंप डिग्री, ठीक है। वो चारों जो किए रहता है, सी सबसे ज़्यादा पावर होता है। हाँ, सी ज़्यादा पावर होता है। अब जो किया हुआ है, जिसका सर्टिफिकेट है, एनसीसी वालों के पास सारा रिकॉर्ड होता है आपका। मान लो अभी देश पे अटैक हो जाए, देश पे क्या हो जाएगा? अटैक। आर्मी में ले ली। देश पे अटैक हो जाएगा तो आर्मी कम पड़ जाएगी मान लो उसके लिए, तो आम पब्लिक को तो ले नहीं सकता है। काहे नहीं ले सकता भैया? आम पब्लिक थोड़ी पता गन कैसे चलता है, ठीक है, वो अपने मार मूर लेगा ससुरा उसको क्या मारेगा? एनसीसी वालों को बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको सब पता होता है गोली कैसे होती है, कैसे सेट होती है, कैसे बम फेंका जाता है, कैसे ग्रेनेड छोड़ा जाता है, उसको हर एक चीज़ों का मालूम होता है। तो उन एनसीसी वालों को उठा के ले जाएगा कहाँ? जहाँ भी आपका हमला होगा, बोले चल ससुरा लड़ने के लिए ठीक है, बोले ओ हम तो मजाक में कर लिए थे, बोले चल अब मजाक दिखाते हैं तो मजाक में कर लिया था। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, 12th में पढ़ता, अच्छा एनसीसी करना है, तुमने क्या लिखा है? तुमने क्या रखा है? चल हम भी नाम लिखा लेते हैं। नाम तो लिखा लिया, अब उठा के ले गई ना सब मजाक बाहर आ जाएगा फिर वहाँ पे तो सामने दाएं गोली चलते रहेगा और उसके बीच कूद के तुम्हें भी मारना है गोली। शहीद लिखी जा भाई। अरे भाई, शहीद होना भी अपने आप में गौरव की बात है। मरता हर कोई है, बट तिरंगे में लिपट के आना भी एक स्वाभिमान होता है। अब मान लो गली के कोई आदमी मर गया, उसको कौन पूछता है? 10 आदमी जाकर के झाप झूप के आ जाता है, जला जुला के। लेकिन एक फौजी मरता है तो जिला के कलेक्टर, एसपी, सारे सेना के बड़े बड़े प्रमुख आते हैं और सब सलामी देती है, तोपों को सलामी दी जाती है उसको। तो ऐसे वो मरा हुआ आदमी भी गौरवान्वित फील करता है वो। तो लाखों करोड़ों आदमी, कहीं 10 गांव के आदमी जुड़ जाता है देखने के लिए। ऐसा कोई मरो तो मोहल्ला में, अच्छा मर गया फलना के चाचा, मरने दे, बड़ा बेकार आदमी था। हाँ, चिक वाली जब उसकी गली से गुजरते गरी आता था वो। ऐसा
सर उनके घर वाले ने पूछा कहाँ भी थे किस पे? तो सही रहे क्या होता है। शहीद की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। जो शहीद होके आता है ना, घर वाले के ऊपर जो बीतता तो बीतता है, लेकिन एक गर्वान्वित महसूस होता है। देखो बीतना ये कोई नहीं चाहता हम शहीद होके आए, पहली बात। लेकिन जो शहीद होके आता है एक गौरवान्वित भी महसूस होता है कि यार कि हमारा बेटा चाहे हमारा पति जो भी है शहीद होने वाले, मतलब इतने सम्मान दिया जा रहा है उसको। पता है ट्रक में ट्रक आती है भर करके तो। और इधर अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता आपका बाल श्रम, बाल श्रम पर निषेध, बाल श्रम पर निषेध, बाल श्रम पर निषेध। यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में आप काम नहीं कर सकते हैं। वहाँ 24 लिखा हो तो 14 कर लेना। 18 सर, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को से डेंजरस काम नहीं करा सकते हैं। कोई भी बड़ा काम कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। इसमें जैसे आपका हो गया कारखाना, क्या हो गया? कारखाना। कारखाना में अगर पकड़े जाएगा तो क्या होगा? इसीलिए उसका आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ उसको चेक किया जाता है, ठीक है। दूसरा एक आपका होता है कालीन कारखाना। कालीन कारखाना देखे हो? मिर्ज़ापुर का नाम सुने हैं? हाँ, मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर भदोही डिस्ट्रिक्ट और मिर्ज़ापुर, वहाँ बहुत ज़बरदस्त कालीन बनते हैं। कालीन आप जो 500-600 में खरीदते हो ना, ये सबसे घटिया कालीन होता है। ये सबसे अच्छा क्वालिटी बनता है कालीन। कालीन भैया नहीं नाम सुने हैं? मिर्ज़ापुर नहीं देखे हैं? कालीन भैया, हाँ, तो इसीलिए कालीन वहाँ बनता ज़्यादा। कोयला खान, कोयला खान में क्या होते हैं? बच्चे ज़्यादा होते हैं। कोयला खान। एक आपका होता है पटाखा, पटाखा फैक्ट्री में भी बच्चे ज़्यादा होते हैं। पटाखा बनाने के लिए सबसे फेमस शहर, फेमस राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु के शिवपुरी, बोलो, तमिलनाडु के शिवपुरी में पटाखा बहुत इंडिया में फेमस है। वहाँ सबसे ज़्यादा पटाखा बनता है। आए दिन हर साल ससुरा किसी न किसी कोई पटाखा अपने में भड़क जाता है, पूरा का पूरा फैक्ट्री लेके उड़ जाता है। 50-100 मजदूर गए। हाँ, तो ये पटाखा फैक्ट्री। लेकिन लोगों की बेरोजगारी इतनी कि काम करना क्या बन जाती है? मजबूरी बन जाती है। तो पटाखा फैक्ट्री में काम नहीं करना है। तो ये सारे किसके तहत है जी? अनुच्छेद 24 तहत। यानी आपका अनुच्छेद 24 जो है वो क्या कहता है? बाल श्रम पर निषेध। यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या करना है? काम नहीं करवाना है, काम नहीं करवाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 23-24 याद रखना है। 23-24 क्या है जी? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 में किन शोषण की बात किया गया है? बोलो, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूर, फरोख्त। बाकी लोग क्या है? सत्यनारायण स्वामी कथा सुनने आएगा? सब बोला करो। 3 लोग बोलते हैं, बाकी लोग सब बैठ के सुनते हैं। ओ माय गॉड, बोला करो, याद होगा वैसी, ठीक है, बोलने से याद होता है। चलो अब अनुच्छेद 25 से कल करेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज करके आप लोग अच्छे से आएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 25 आपका धार्मिक आ गया। आप धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक करेंगे। क्या चीज किसको नहीं दिया जाता है? देखो एक क्या नाम है, एक प्रतिष्ठित पद पे जब आप भी आ जाओगे ना तो आपका वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके लाएंगे कल।